आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे के साथ करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में स्कूटी पर जा रही जिस 23 साल की लड़की को एक कार ने 12 किलोमीटर तक घसीटकर जान से मार डाला था, उस घटना के दौरान ये लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी स्कूटी पर उसकी एक दोस्त भी बैठी हुई थी। और आज हमारी टीम इस लड़की तक पहुंच गई है। इस लड़की का नाम है निधि और उस दिन अंजलि और निधि दोनों एक साथ स्कूटी पर थीं। अंजलि की इस दोस्त का कहना है कि जिन 5 आरोपियों ने अपनी गाड़ी से अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी, वो ये जानते थे कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक जानबूझकर घसीटा, जिससे अंजलि की मौत हो गई। अंजलि की इस दोस्त ने हमें उस रात हुए हादसे की पूरी कहानी बताई है, लेकिन सहेली के बयान में एक पहेली अब भी अनसुलझी है और वो पहेली ये है कि इस हादसे के बाद इस लड़की ने अंजलि की मदद क्यों नहीं की और 2 दिन तक पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। तो आपके लिए जो बड़ी बात है जानने की वो ये है कि अब ये पता चल रहा है कि ये जो लड़की आपकी स्क्रीन पर है, ये भी अंजलि के साथ उस दिन स्कूटी पर बैठी हुई थी। अंजलि स्कूटी चला रही थी और ये लड़की पीछे बैठी थी। बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद ये लड़की अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर वहां से भाग गई और अपने घर आ गई और 2 दिन तक सबसे छिपकर रही और इसने इस घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। अगर ये लड़की चाहती, उस दिन अगर इसने हिम्मत दिखाई होती तो अंजलि बच सकती थी, लेकिन ये वहां से भाग गई। लेकिन आज तक की टीम ने इस लड़की को आज इससे बात की है, हम इस लड़की तक पहुंच गए हैं और इस लड़की ने जो आज अपना पहला इंटरव्यू दिया है, उसमें इस लड़की ने बहुत सारी चौंकाने वाली बातें बताई हैं। अब आप सुनिए इसने आज हमें क्या बताया। उस रात क्या हुआ था ये पहले बताइए। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था, जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों फ्रेंडे दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था। मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। आपकी तो दोस्त थी ना, आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया, तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे यहाँ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी। मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी।
कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं, मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। ये जो इंटरव्यू अभी हमने आपको दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है और शायद इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये जो लड़की है ये इकलौती चश्मदीद गवाह है इस पूरी दुर्घटना की, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और इस इकलौती चश्मदीद ने जो हमें बताया है वो उसकी पहली बात है वो ये कि जिस बलिनो कार से स्कूटी की टक्कर हुई उसमें बैठे 5 लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनकी कार से दुर्घटना हुई है और अंजलि नाम की लड़की उनकी कार के नीचे आकर फंस गई है। वो ये बात जानते थे और अगर उस दिन वो रुक गए होते और उन्होंने अंजलि को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश की होती तो अंजलि की जान बच जाती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर गाड़ी लगातार वो आगे बढ़ाते रहे और उसकी वजह से अंजलि की मृत्यु हो गई। ये गाड़ी 12 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रही। गाड़ी चलती रही, एक के बाद एक यू टर्न लेती रही, पुलिस से बचती रही और अंजलि उस गाड़ी के नीचे फंसी हुई लगातार सड़क के साथ घिसटती रही। दूसरी बात जो इसने बताई है वो ये कि इन दोनों लड़कियों ने उस रात पार्टी की थी और पार्टी में इन्होंने शराब पी थी। और जो लड़की स्कूटी चला रही थी यानी अंजलि ने भी काफी ज्यादा शराब पी थी और वो उस समय होश में नहीं थी और इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। और इस लड़की ने अंजलि से कहा था कि वो इस हालत में नहीं है कि वो स्कूटी चलाए, लेकिन अंजलि इस बात पर अड़ी रही कि वो ही स्कूटी चलाएगी। लेकिन जो बड़ी बात है, जो समझ से बाहर है, वो ये कि इस लड़की ने उस समय अपनी दोस्त की मदद क्यों नहीं की। इस लड़की को उस समय वहां रुकना चाहिए था, उस गाड़ी को रुकवाना चाहिए था। गाड़ी को नहीं रुकवा पा रही थी तो आसपास लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, चिल्लाकर वहां मदद मांगनी चाहिए थी। वो भी नहीं हो पा रहा था तो तुरंत पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन इस लड़की ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। और ये लड़की सीधे वहां से अंजलि को अकेला मरने के लिए छोड़कर वहां से ये भाग गई और अपने घर आ गई। और घर आने के बाद भी 2 दिन तक इसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये कितनी बड़ी बात है।